साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक दिन संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में बैठे हुए प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। संत रविदास जी ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण के द्वारा दी गई मुद्रा को संत रविदास जी ने ये कहकर उस ब्राह्मण को लौटा दिया कि आप ये मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुँचा और गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रविदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे गया। साध संगत जी, ब्राह्मण जब गंगा माँ का दिया हुआ कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब ब्राह्मण के मन में विचार आया कि संत रविदास जी को कैसे पता चलेगा कि माँ गंगा ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे राजा से उपहार मिलेंगे। तो यही सोचकर उस ब्राह्मण ने वो कंगन राजा को दे दिया। राजा कंगन को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने बदले में उस ब्राह्मण को उपहार दिए। उपहार लेकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। अब राजा ने जब वही कंगन अपनी रानी को दिया तो रानी खुश हो गई। बोलने लगी कि मुझे तो ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए। अब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि वैसा ही एक और कंगन हमें चाहिए। अगर तुम कंगन लाकर ना दे सके तो तुम्हें दंड का पात्र बनना पड़ेगा। अब ब्राह्मण परेशान हो गया कि मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। संत रविदास जी बोले, तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान ना हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा माँ से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही संत रविदास जी ने अपनी वो कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा था। संत रविदास जी ने माँ गंगा का आवाहन करके अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। संत रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने संत रविदास के प्रति आत्मीय कृतज्ञता व्यक्त की। ब्राह्मण खुश होकर राज दरबार में पहुंचा और उसने राजा को वो दूसरा कंगन दे दिया। साध संगत जी, तभी से ये कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन साफ होता है, भगवान उसके दिल में हमेशा रहते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बेटा बहू यानी 4 प्राणी रहते थे। जिंदगी आसानी से खुशी से बीत रही थी। कुछ वर्षों के बाद सास ने गंगा स्नान का मन बनाया, वो भी अकेले अपने पति के साथ। बहू बेटा को साथ ले जाने का मन सास ने नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मैं गंगा स्नान से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगी तो बहू ने सास को कहा, माँ जी, आप अच्छी तरह से गंगा स्नान और यात्रा करिएगा, घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, अपने मन को ढांढस बंधाकर बहू घर में ही रही। दूसरी तरफ सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी तो स्नान करते करते सास को घर में रखी हुई अलमारी की तरफ ध्यान चला गया। मन ही मन सास ने सोचा, अरे मैं तो अलमारी खुली छोड़कर आ गई हूँ, मैं कैसी बेवकूफ़ महिला हूँ। अलमारी को बंद करके नहीं आई, पीछे से मेरी बहू सारे गहने निकाल लेगी। यही विचार करते करते वो सास स्नान कर रही थी कि अचानक से सास के हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तो सास की चिंता और बढ़ गई कि मेरी तो अंगूठी गिर गई।
अब उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर केवल घर की अलमारी और अपनी अंगूठी में था। दूसरी तरफ घर पर बहू विचार कर रही थी कि अगर आज मेरे कर्म भी अच्छे होते तो मैं भी गंगा स्नान के लिए जाती। मेरी सास कितनी पुण्यवान है जो गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते वो बहू एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया। सोचने लगी कि मेरी सास वहाँ गंगा स्नान कर रही है, मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। ये विचार करके ज्यों ही वो बहू कठौती में बैठी तो उसके हाथ में अपनी सास के हाथ की अंगूठी आ गई। वो विचार करने लगी कि ये अंगूठी यहाँ कैसे आई, ये तो मेरी सास पहन कर गई थी। इतना सब होने के बाद बहू ने वो अंगूठी अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और अपने आप से बोलने लगी कि सास के लौटने पर ये अंगूठी मैं उन्हें लौटा दूंगी। दूसरी तरफ सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा और गंगा स्नान पर तो मेरा मन ही नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों माँ जी? मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि अब घर की चिंता मत करना, मैं घर संभाल लूंगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही मैं स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मेरा मन कैसे लगता? अभी सास इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वो अंगूठी निकाल कर सास के हाथ में रख देती है और बोलती है कि क्या आप इस अंगूठी की बात कर रहे हैं? सास ने कहा, हाँ, पर ये तेरे पास कहाँ से आई? इसे तो मैं पहन कर गई थी और ये मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा, माँ जी, जब मैं स्नान कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि देखो मेरी सास कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान हेतु वो गई हैं और मेरा कैसा अशुभ कर्म मेरे आड़े आ रहा था जो मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकी। इतना सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया और मैं कठौती में स्नान करने लगी तो मेरे हाथों में ये अंगूठी आ गई। मैंने देखा कि ये तो आपकी है, आप तो इसे पहनकर गई थी। फिर मैंने आगे कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए इस अंगूठी को सुरक्षित अपनी अलमारी में रख दिया। सास ने बहू को कहा, मैं बताती हूँ कि ये अंगूठी तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, बताइए माँ जी। सास ने कहा, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा वहाँ पर मन चंगा नहीं था। मैं गंगा स्नान के लिए गई ज़रूर थी, पर मेरा ध्यान अलमारी में अटका था और मैं मन ही मन विचार कर रही थी कि मैं अलमारी खुली छोड़ कर आई हूँ, कहीं मेरी बहू मेरी अलमारी से गहने ना निकाल ले। तो तू ही बता, ऐसे बुरे विचार अगर मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला था? और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वो तेरे शुद्ध मन के भाव होने की वजह से तेरी कठौती में निकली। साथ संगत जी, इस साखी का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत ज़रूरी है। वर्तमान में हर एक प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह से हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वो तो हमें दिखाई देती है और हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और आज जिस पवित्रता की बात हो रही है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता से है। अगर हमारा मन साफ है तो ईश्वर हर पल हमारे साथ है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।